चलिए तो हम लोग लेके आ गए हैं एकदम नया चैप्टर, एकदम शुरू से समझना है, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कौन आपको 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन आपको 10th के भी एग्जाम में देखने को लिए मिलेगा, इस सब सारा चैप्टर से और बिना परिभाषा रटे आपको सिखा देंगे कि किस तरह से आपको ध्यान में रखना है। परिभाषा लिखने के लिए सिखाया जाएगा, सभी जगह रटवाने के लिए सिखाया जाता है, यहाँ लिखने के लिए सिखाया जाएगा कि परिभाषा आप किस तरह से लिखेगा। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम बच्चों को यही होता है कि परिभाषा रटे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आज रटता है, 10 दिन के बाद महीना दिन के बाद भूल जाता है। तो उसका टेक्निक देंगे, निंजा टेक्निक। तो अगर फर्स्ट बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वीडियो में बने रहिए, पता चलेगा। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री, तो समझ रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर आपका जो जो बुक से पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर दिया रहता है, लेकिन चैप्टर के नाम अगर आपका ये दिया रहेगा परमाणु, अणु और आयन, तो समझिए कि आप ही क्या चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। चैप्टर केवा है ओकरा से मैटर नहीं करता। अगर भारतीय भवन के बुक दिखिएगा तो 3 चैप्टर में दिया हुआ है, अगर सरकारी बुक दिखेगा तो चैप्टर के वेरी करित होगा। अगर दूसरा कोई पढ़ता है दूसरा बुक से तो उसमें भी चैप्टर आगे पीछे होगा, लेकिन नाम अगर ये दिखाई देगा परमाणु, अणु और आयन, तो आपके लिए वेरी यूजफुल वीडियो है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले आप लोग जो काम करना है वो कर लीजिए। पहले चैप्टर के नाम ही है परमाणु, अणु और आयन। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है। लेकिन परमाणु, अणु, आयन बना को किस किस चीज में से है, पहले उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अणु, परमाणु और आयन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बताएं आपको कि सेल के बारे में, जैसे बायोलॉजी में पढ़े होंगे सेल, बोले तो कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको पहले ही बता दिया है कि मानव शरीर होता है, मानव शरीर में जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको सेल कहते हैं। इसी तरह से ये आखिर आया कहाँ से परमाणु, कौन आदमी के नाम है, क्या होता है, ना होता है, ये आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ कुछ हम लोग बात समझेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है जी, तो पदार्थ जैसे कि एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, तो उसमें डिफरेंस भी बताएंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पदार्थ की ओर। तो दुनिया में जितना भी तत्व है, जितना दुनिया में तत्व तत्व समझ रहे हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, लोहा समझ रहे हैं। जितना भी दुनिया में आपको तत्व दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन करेंगे कि तत्व आखिर होगा का चीज, काम कैसे करेगा, कौन काम नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक ये समझिए कि यौगिक अलग है और तत्व अलग है। अगर दोनों में मेनली डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। तत्व यहाँ है और यौगिक यहाँ है। इसको अगर तोड़ के सबसे सुस्तम बनाइएगा तो परमाणु निकलता है। तोड़ तोड़ के सुस्तम बनाइएगा तो कच निकलता है, परमाणु मिलता है। अगर इसको आप तोड़ के बनाइएगा तो अणु मिलता है, कच मिलता है। अच्छा, ये परमाणु कौन आदमी के नाम है जी, यही आपको चैप्टर में पढ़ना है। ये अणु कौन आदमी के नाम है जी, यही आपको कैसे पढ़ना है। और इसके अलग एगो आयन होता है, फिर उसके बारे में जानकारी लेना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ये परमाणु समझ में आया कि कहाँ से आ रहा है। तत्व को ब्रेक करके, तत्व के ब्रेक करेंगे तो कची मिलेगा, परमाणु मिलेगा। अच्छा, इसको समझ में आ गया जी। हो सकता है क्या कि परमाणु को ब्रेक कर दे, हाँ एकदम कर सकते हैं परमाणु को ब्रेक। परमाणु को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। इसी चैप्टर में बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। अच्छा, कौन कौन खोजा, क्या किया, इसी बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु समझ में आया, इसको भी ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, और कैसे मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। अच्छा, इसको भी क्या ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी तक इसको पता चला है कि इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अभी कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो परमाणु अणु में भी अंतर देखेंगे, लेकिन ये पता चला कि परमाणु का होता है, अणु का होता है, क्या होता है। पता चला कि तत्व को ब्रेक करे से परमाणु मिलता है और यौगिक के ब्रेक करे से कैसे मिलता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया जी परमाणु अणु आया कहाँ से। लेकिन ये समझ में ना आया कि तत्व क्या होता है जी, कौन आदमी के नाम है, और यौगिक कौन आदमी के नाम है। तो सबसे पहले वही समझेंगे हम लोग कि तत्व कौन आदमी के नाम है और परमाणु कौन भूत के नाम है। तो ध्यान से देखिएगा। परमाणु में तो उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक नहीं के तोड़े के बाद
नहीं, इसके लास्ट पोजीशन तोड़ के लाया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा फिर नहीं टूटा, सबसे सूक्ष्मतम ही है। समझ में आ रहा? चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे अलग से, लेकिन अभी हम समझते हैं कि तत्व क्या समझते हैं। तत्व कि तत्व आखिर कौन आदमी के नाम है जिसको तोड़े से ढेर सारा परमाणु मिला है। बात समझ में आ रहा है? तोड़े से जो छोटा छोटा कण मिला है परमाणु कहा गया, तो ढेर सारा परमाणु मिलेगा। आखिर तत्व है क्या चीज, तो ध्यान से समझिए। हम आपको से बात बोल दिए कि सिंगल के नाम सुने हैं, सिंगल बॉय या सिंगल गर्ल, सिंगल बॉय या सिंगल गर्ल्स, इसी को तत्व कहते हैं। कहेगा कि करिएगा मजाक नहीं कर रहे, ध्यान से देखिएगा। योगी किसको कहते हैं? फैमिली के नाम सुने हैं, फैमिली के, चाहे हस्बैंड वाइफ के, हस्बैंड वाइफ बोले तो फैमिली में आएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कमिटेड रहेगा, बोले तो बॉय प्लस गर्ल या फैमिली। बात समझ में आ रहा? हम ध्यान से देखिएगा, हम क्या बता रहे हैं कि अगर सिंगल बॉयज या गर्ल रहेगा तो उसको तत्व कहेंगे। अगर वो बॉय और गर्ल दोनों कमिटेड रहेगा या उसका कोई फैमिली रहेगा तो उसको यौगिक कहेंगे। क्या चीज कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कहेगा कि कैसा लॉजिक है जी, समझ में ना आ रहा, ध्यान से देखना। तत्व कहने का मतलब क्या है? सिंगल बोल रहे। सिंगल कहने का मतलब क्या है कि कार्बन, ये वो कोई सिंगल लिखा रहेगा, कार्बन समझ में आ रहा है? कार्बन, कार्बन, कार्बन समझ में आ रहा है। तो पेंसिल देखे हैं, पेंसिल वो कार्बन के ही अंदर वाला बना रहता है जिससे आप लिखते हैं, न समझ में आ रहा। ऑक्सीजन के नाम सुने? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अच्छा। हाइड्रोजन के नाम सुने हैं? अच्छा। लोहा के नाम सुने? फेरस के, एक Fe से सूचित किया जाता है, लिखा जाता है। एल्युमिनियम के नाम सुने हैं? यानी कि जो सिंगल सिंगल रहेगा ना बउआ, जो सिंगल सिंगल रहेगा उसी को हम कहेंगे तत्व। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? यानी कि जो सिंगल सिंगल रहेगा ना उसको हम लोग कहेंगे परमाणु। क्या है कि तत्व को तोड़ के कैसे बनाया गया? परमाणु। और इसको आप सिंगल सिंगल के जब परमाणु कहीं रहे तो तत्व कहने में कोई दिक्कत है? और समझ में आया? यानी सिंगल रहेगा तो उसको कैसे कहेंगे? तत्व के श्रेणी में रखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यानी कि कार्बन भी एक तत्व है, फेरस तत्व है, एल्युमिनियम का चीज है, तत्व है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप देखिएगा ध्यान से, ये यौगिक है, काची है यौगिक। यौगिक के मतलब होता है काची कि जैसे हम आपको से बोलते हैं, जैसे हम काची करते हैं, बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सब क्या होता है इसके लिखे के भी तरीका सिखाएंगे, रटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसको में देख रहे हैं कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, दिखाई दे रहा है आपको? कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और कच्ची है ऑक्सीजन भी है। देख रहे हैं कितना मानी एक फैमिली में जुटल है। लेकिन यहाँ काची था सिंगल सिंगल, बस सिंगल सिंगल देखेंगे तत्व कह देंगे, और जब जुटल फूटल रहेगा तो उसको काची कह देंगे? यौगिक कह देंगे। अब बात रहा परमाणु और अणु के, परमाणु और अणु के। तो सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में देखें, यौगिक के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे कि तत्व से यौगिक कैसे बनता है। क्या है कि अभी हम बताएं कि जो तत्व है यह सबन मिल के काची बना रहा यौगिक। देखिए तो कार्बन बताए, कार्बन यहाँ से गया, कैल्शियम भी है, कैल्शियम, कैल्शियम जो खाते हैं दांत के लिए अच्छा रहता है, कैल्शियम जो हड्डी में रहता है जी, तो वो कैल्शियम, वही कैल्शियम का चीज है, तत्व है। और ये भी कहाँ गया? यहाँ गया। बताइए, ऑक्सीजन बोले, ऑक्सीजन तत्व है, भी कहाँ गया? यहाँ गया। लेकिन ये सबन मिल के आखिर ऐसे काहे बनाया? हम इसको ऐसे काहे नहीं लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे काहे नहीं लिख सकते हैं? ऐसी काहे लिख सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यौगिक बनाना सीख जाएंगे, तब हम लोग आएंगे परमाणु, अणु और कच्चे पाएंगे आयन पर। इसके बारे में तोड़ तोड़ के सीखेंगे कौन कौन वैज्ञानिक कैसे काम किया। उसके बाद चैप्टर द एंड हो जाएगा। बात समझ में आया कि इसमें पढ़ाई का होगा, होता क्या चीज है। पता चला कि अणु और परमाणु आया कहाँ से। चलिए, तत्व को तोड़ेंगे, परमाणु आया। तत्व होता क्या चीज? जो सिंगल लाइफ होता है और डबल लाइफ या फैमिली लाइफ वाला यौगिक होता है। पता चला? चलिए, तब हम लोग समझते हैं कि सिंगल लाइफ से डबल लाइफ या फैमिली लाइफ कैसे बनाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग इसको साफ करके समझाते हैं। चलिए,
अच्छा, दुनिया में जितना भी तत्व है, जितना भी तत्व है, अभी बताएं, कार्बन, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब जितना हो गया, जिंक, पारा, ये सब जितना हो गया, ये सब जो सिंगल सिंगल था तत्व कहल जा रहा था। लेकिन पुराना जमाना में बोले तो बहुत पहले के वैज्ञानिक के ये मानना था कि ई सबन जो है, अब भी बताएं कि इसको टूटता है, इस मतलब कि तत्व परमाणु में टूटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटा, यानी कि एक सूक्ष्मतम कण का भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन पहले के वैज्ञानिक जो था ओकरा पास कोई साजो सामान नहीं थे, कोई भी डेवलपमेंट वाला काम नहीं थे, कोई रिसर्च वाला काम नहीं था, कोई भी रिसर्च वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो ओखनी के मानना था का कि जो भी दुनिया में तत्व है, जो भी दुनिया में तत्व है, क्षिति से बना है, क्षिति से बना है, आग से बना है, जिसे अग्नि कहेंगे, काजी कहेंगे, अग्नि कहेंगे, वायु से बना है, क्षिति, अग्नि, वायु, जल, मतलब 5 गो तत्व से बना है। के गो तत्व से बना है? 5 गो तत्व से बना है। चलिए, तो ये मानना था काची कि 5 गो तत्व से काची है, पूरा के पूरा तत्व बना है। तत्व का काची हुआ है? निर्माण हुआ है। तत्व का निर्माण हुआ है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो नोट पॉइंट में लिख दीजिएगा, क्षिति, अग्नि, वायु, जल और काची गगन, ये 5 गो तत्व से मिलकर तत्व बनता है। 5 गो ये चीज से मिलके काची बनता है? तत्व बनता है। या 5 गो तत्व से ही पूरा दुनिया संसार टिका हुआ, दुनिया संसार बना, ये मानना था। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें बताएं रासायनिक संयोग के नियम लिखा हुआ, रासायनिक संयोग के, इसी में हम लोग समझेंगे कि तत्व से यौगिक कैसे ट्रांसफर होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सबन जो है ये पुराना, जैसे आग समझ रहे हैं, आग जो जलता है, वायु समझ रहे हैं, जल समझ रहे हैं, गगन समझ रहे हैं, उसी तरह से क्षिति मिट्टी से रिलेटेड बात रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें हम लोग तत्व से यौगिक बनाना सीख रहे हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो नीचे हम लोग साफ कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक संयोग के नियम माने तत्व से यौगिक बनावे में कुछ न कुछ नियम का यूज किया जाता है। ऐसी नहीं बन जाता, कुछ न कुछ का यूज होता है, नियम का यूज होता है। और उसी नियम को कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। कहेगा कि नियम का है जी, कैसे नहीं बनेगा, ध्यान से देखना है। हम आपको से बात बता रहे हैं कि जल बनाना है, काची बनाना है? जल बनाना है, जल बनाना है। तो जल को तोड़ के देखा गया, जो जल समझ में आ रहा है, नदी में के जल रहे, नहर में के रहे, कल में के रहे, कुआं में के रहे, कन्हू के जल रहे, उसको देखा गया तो उसमें ई पता चला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 गो चीज उसको में मिल के बना हुआ है। यानी कि लैब में अगर आप हाइड्रोजन काचे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और काचे ऑक्सीजन, अगर दोनों चीज अवेलेबल करिएगा, रिएक्शन दोनों के कराइएगा, तो आपको जल बना के देगा। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आप पकड़ के लाइए, हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ जी? तो वायु में बताए थे कि बहुत सारा गैस मिला हुआ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो वायु में ही हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, वायु में ही ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसको वो पूरा वायु में मिश्रित है, उसको अलग कोई मशीन के द्वारा हटा लीजिए, निकाल लीजिए। निकालने के बाद क्या कीजिएगा, एक नहीं दोनों के रिएक्शन कराइएगा। रिएक्शन मतलब क्या चीज? दोनों के कॉम्बिनेशन कराइएगा, और रिएक्शन कराइएगा तो आपको जल मिलेगा। काची मिलेगा? जल मिलेगा। तो ये तो बात सही हुआ जी, रिएक्शन कराएंगे, कॉम्बिनेशन कराएंगे, जल बनेगा। ये रूल नियम में वो का लिखा हुआ समझ में नहीं है। ये समझ में आ गया कि रासायनिक संयोग, संयोग के मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन करना, संयोग करावल जा रहा है दोनों के, हाइड्रोजन और कची के, ऑक्सीजन के। लेकिन कैसे? रासायनिक तौर पर दोनों के केमिकली रिएक्ट करवाया जाएगा। केमिकली कहे के मतलब का है जी, सारा चीज समझेंगे, लेकिन ये समझिए कि दोनों के संयोग करावल जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, नियम, नियम का कहता है, ध्यान से देखना।
क्या कहता है कि हाइड्रोजन कचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कचे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन H2 प्लस O2 एक ही दोनों के रिएक्ट करके जल बनाया जा रहा है। अच्छा ना समझ में आया, जल के भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जाता है जल को, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से कैसे बन रहा है, जल बन रहा है, कैसे बन रहा है, जल बन रहा है। लेकिन हाइड्रोजन जो है कैसी है, हाइड्रोजन जो है जल में हाइड्रोजन मान लीजिए कि जल 9 भाग है, क्या भाग है, 9 भाग है, तो ई आपका 8 भाग होगा, ई आपका 1 भाग होगा। अगर इसको हम 6 भाग कर दिए, अब इसको कर देंगे 3 भाग, तब पर भी तो 9 भाग हो जाएगा, लेकिन जल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा, हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। धान और चावल के मिक्स नहीं करना है कि दोनों के मिक्स कर दीजिए, कोई एक कट होता तो कोई दुइयों कट होता, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसको में इस तरह से काम कीजिएगा, जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ये चीज के नियम कहल जा रहा है कि इतना ही बनने का अति मिलाना है, तो एगो नियम के अति फॉलो करेगा। अच्छा और क्या चीज करेगा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान निकालेगा, हाइड्रोजन के जोखिएगा, वजन कीजिएगा, तो एक नहीं दोनों से मिलके ना बना है, तो एक नहीं दोनों के वजन के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में, इसका वजन कीजिएगा तो मिलके बना किसको किसको से, इसको से, एक नहीं दोनों के वजन के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी एगो रूल के फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से 2 गो रूल आपको दिया गया है। पॉलिटेक्निक में अगर पढ़िएगा तो उसमें 3-4 गो रूल दिया गया है, लेकिन आपको में क्या पढ़ना है, 2 गो ही रूल पढ़ना है। और 2 गो रूल पढ़ने के बाद आ जाएंगे सीधे परमाणु पर, कि परमाणु कौन कौन वैज्ञानिक द्वारा किस तरह से काम किया गया, खोजा गया, किस तरह से चेक किया गया। चलिए तो सबसे पहले समझ में आया रासायनिक संयोजन के नियम कैसे होता है। और इससे पता चलता है कि हम इतना ही डालो इतने डालो तो मतलब हाँ ये डाल के चेक किया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक किया गया कि कितना कितना भाग मिलाएंगे तो जाके जल बन रहा है। लैब में साइंटिस्ट द्वारा कैसे किया गया, चेक किया गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या बोलिएगा, ध्यान से देखिए। तत्व से क्या चीज से, तत्व से यौगिक बनाने पर कुछ नियम का पालन करता है, कुछ नियम का कैसे करता है, पालन करता है। उसी नियम को रासायनिक संयोजकता का नियम कहते हैं, नियम। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अभी देखे ध्यान से का देखे, कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन के फॉलो कर रहा है कि इतना है तो इतना ही रहेगा, एक नहीं दोनों के जो वजन है तिक्कर वजन कैसे होगा, बराबर होगा, तो कुछ फॉलो कर रहा है। तो ये सब रूल में रख दिया गया है। अब इसी रूल को रासायनिक संयोग के काची कहते हैं, नियम कहते हैं। चलिए तो 1 बाय 1 नियम को हम लोग जानते हैं कि नियम होता है कैसे। नियम कौन, नियम नाम का दिया गया, काम क्या हो रहा है। पहला नियम का चाहिए, ध्यान से देखिएगा, अंशवरता का नियम, अंशवरता का नियम। ये नियम को शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक ना। इसका पूरा नाम आपको देखे के लिए मिल जाएगा, पदार्थ के अंशवरता का नियम, पदार्थ के अंशवरता के नियम। तो आप लिख सकते हैं, हम नहीं लिखे, कारण क्या है कि हम पदार्थ बना रहे हैं, तब उससे कैसे बना रहे हैं, पदार्थ। बोले तो यौगिक कहिए चाहे का पदार्थ कहिए, यौगिक जो 2-3 गो मिलके बना है, पदार्थ भी वही रहता है, 2-3 गो मिलके, ढेर सारा मिलके बना जाता है। बात समझ में आ रहा। चलिए तब पदार्थ के अंशवरता का नियम कहिए चाहे यौगिक के अंशवरता का नियम कहिए या खाली अंशवरता का नियम कहिए, एकरा में कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा ये नियम जो है, ये नियम का प्रतिपादन, नियम का क्या चाहिए, प्रतिपादन कहने का मतलब नियम कौन बनाया, कौन बताया, तो लभवाजे नामक वैज्ञानिक ने बताया, लभवाजे नामक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का नाम है लभवाजे। चलिए यहाँ तक मुझे देखो, तो लभवाजे नामक वैज्ञानिक ने
किसका प्रतिपादन किया? तो अंशवरता का नियम का, पदार्थ के अंशवरता का नियम का। ये आप ध्यान में रखिएगा, पॉलिटेक्निक में आपको पढ़ना है, रीड करना है कि कौन वैज्ञानिक किस क्या किया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो सारा चीज़ बताएंगे कि आगे किस में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, पॉलिटेक्निक में पढ़ना है, और कौन 10th में क्वेश्चन आएगा, कौन 12th में आएगा, पहले बता दिया जाएगा। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो चीज़ ना आवे वाला है उस पर बहुत कम लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये नियम में बताया क्या गया, ध्यान से लिखिएगा। ये नियम क्या कहता है, पहले समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। नियम क्या कहता है कि अगर आप दो गो पदार्थ के मिला रहे हैं, रिएक्शन करा है, दो गो तत्व के काची कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, और दो गो तत्व बन रहा है, दो गो तत्व बन रहा है, तो ये दोनों तत्व के अगर हम वजन करेंगे और ये दोनों तत्व के वजन करेंगे, दोनों के दोनों वजन क्या होगा, बराबर होगा। अभी बताया इसमें कि जो बन रहा था अति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल मिल के बना रहा था, दोनों के वजन की जगह तक कैसे होगा, बराबर होगा। इसी को अंशवरता का नियम कहते हैं। ना समझ में आया, कुछ समझ में ना लगा, फिर से देखिए। जरूरी नहीं है कि इधर दुइये गो रहेगा अब इधर दुइये गो बनेगा, इधर एगो भी रह सकता है अब इधर दो गो बन सकता है, तीनों गो बन सकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये भी जरूरी नहीं है कि इधर एगो रहेगा अब इधर दो गो बनेगा, इधर रह सकता है, दो गो रह सकता है, अब इधर बन सकता है एगो। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस खाली नियम में ये बताया गया है कि इधर वाला पदार्थ के जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, इधर वाला पदार्थ के क्या होगा, बराबर होगा। इधर वाला पदार्थ के जो भार द्रव्यमान होगा इधर वाला के बराबर होगा, इधर के भार द्रव्यमान जो होगा इधर के कैसे होगा। अच्छा, पूरा लॉजिकली समझ में ना हो रहा है, एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं ना कि अभी जस्ट के जस्ट बताएं, ऑक्सीजन और इसको मिलाएंगे तो जल बनेगा। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाव से कैसे बनेगा? अच्छा, तो ये समझिएगा ये सब क्या लिखे, तो पहला बार भेंट हो रहा है। इसी बुक में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इधर लिखल रहेगा संकेत, इधर लिखल रहेगा परमाणु, इधर लिखल रहेगा परमाणु द्रव्यमान, तो बस उसको रट जाइए। 20 तक आपको कंठस्थ रखना है, और कुछ लिखवाएंगे 5-10 और वो रखना है, उसके अलावा और याद रखने की जरूरत नहीं। ऐसे 108 को 9 को आपको दिया रहेगा, पूरा का पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें चेक कीजिएगा, वजन करके रखा गया कि कितना का किसका वजन होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है। कितना होता है? ऐसे 1.00 समथिंग होता है, लेकिन पॉइंट के पहले वाला मैक्सिमम और मिनिमम मान लेके चलेंगे। कितना होगा? 1 होगा। अब इसका हाइड्रोजन का अगर हम टोटल निकालेंगे, काची निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, तो हाइड्रोजन के तो 1 हो गया। कितना होगा? लेकिन के को हाइड्रोजन है एकरा में? अब फिर कह रहा है कि 2 से फिर गुना किया हुआ, फिर 2 से कची किया गया है, तो टोटल 2 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर से सुनो, हाइड्रोजन 1 है, 2 से गुना हुआ तो 2 से गुना कर दिए, और फिर वापस पहले 2 लिखा हुआ, यानी कि फिर 2 से गुना करना है। कोनो दिक्कत? चलिए इसको में देख लीजिए। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के 16 होता है। कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? द्रव्यमान इसका 16 होता है। तो 2 से 2 है सटावल, तो 2 से गुना करेंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको निकालने के लिए हाइड्रोजन कितना लिखा, हाइड्रोजन के अभी बताया कि हाइड्रोजन कितना होता है भाई? 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1 होता है। सटल है 2, नीचे बात है 2 से गुना, कोनो दिक्कत? चलिए अब 2 गो 3 गो रहता है साथ में ना, तो बीच में प्लस के चिन्ह दिया जाता है। कजी के चिन्ह? प्लस के चिन्ह दिया जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, और ये देखिए तो ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ? अरे वो से ऑक्सीजन है ये, ओ से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितना बताया? 16 का, तो ये एक वो का है, कोनो दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? 15.5 से ज्यादा होगा। 5 से ज्यादा रहता है तो संयुक्त माना पढ़े होंगे आड़ी बाड़ी में, कि 5 से अगर ज्यादा रहेगा तो अगला मान लिया जाता है। 15.99 कुछ होगा, तो उसको आप 16 कंसीडर कीजिएगा।
चलिए तो आप देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2, अभी यहाँ पर देखे थे 2 तो 2 से गुना किए, यहाँ पर 2 देख रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, लेकिन 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 एकरा में सब में गुना होगा। कैसे होगा? सब में गुना होगा, क्या कि 2 जो है जितना इधर लिखा रहेगा सटा के ना सब के साथ है, यहाँ ये खाली हाइड्रोजन के साथ था। बात समझ में आ रहा है? इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ना है इसी में, लेकिन अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि ये नियम आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, अभी 16 कितना हो जाएगा, 16 2 18, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा, यानी कि इधर के टोटल 36 हो जा रहा है, इधर के 4 ई आया है, 32 ए आया है, जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है, दिखाई दिया अब आपको? यही बोल रहे थे कि इधर वाला अब इधर के निकालिएगा, रिएक्शन होने के बाद तो दोनों का चीज होगा बराबर होगा। बात समझ में आ रहा? तो इसी नियम को अंशवरता के काची कहते हैं, नियम कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना। क्या लिखिएगा? ये अभिक्रिया से पहले वाला तत्व है और अभिक्रिया के बाद वाला। तो अभिक्रिया से पहले वाला और अभिक्रिया के बाद वाला के द्रव्यमान काची होता है, बराबर होता है। बस काम करता हूँ, काची लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान तथा बाद के कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। दोनों का क्यों होता है? दोनों बराबर होता है। यह नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर होता है। अभी दिखाई दिया दोनों का क्यों होता है। अगर एकरा में से 2% समझ में आएगा तो एकदम खुश रहिए। खाली आपको ये समझना है कि अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया को तीर से चिन्ह दिखाया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया से पहले जो भी अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया के बाद वाला कच्चे आएगा, बराबर आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला नियम की ओर बढ़ते हैं।